गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बोले थे कि हम अगला लेक्चर जो अपना होगा मैथमेटिक्स 12th के अंदर वो होगा अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो अपने पास जो अगला चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ, इंग्लिश वाले मैनेज करें, अपना स्पेलिंग याद रखें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है, अभी तक हम अवकलन पढ़ रहे थे, अब उसी में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है राशियों में परिवर्तन दर, या सिर्फ आप परिवर्तन दर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इंक्रीजमेंट अभी सीखेंगे आगे चल के। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलें तो वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, आगे पीछे भी हो सकता है ये, स्पर्शी और अभिलंब। ठीक है, अगला टॉपिक ये है आपके पास। इसके बाद इसी में हम अप्रोक्सीमेट, यानी सन्निकटन मान। ठीक है, और लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ठीक है, तो एक एक 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो आज टुडे विल बी ये 5 टॉपिक हैं, इसलिए यहाँ पे 5 एक्सरसाइज भी है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5, और लास्ट में होगा आपका मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो टुडे विल बी स्टार्ट रेट ऑफ चेंज, राशियों में परिवर्तन। ठीक है, आज हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन दर। ठीक है, कैसे समझें इसको। रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। पहले तो समझें, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, इसका क्वेश्चन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन चीजों को थ्योरेटिकली समझना थोड़ा सा टफ होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको पहले इसका पूरा इंटायर थ्योरी समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। अब आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उनका तरीका अपने मैथमेटिक्स के अंदर होगा, जो वीडियो क्लासेस होंगी उसके अंदर सबसे पहले हम लोग पहली जो भी एक्सरसाइज होगी उसका इंट्रो करेंगे, एक्सरसाइज इंट्रो करेंगे। क्या पैटर्न है अपने पास, इंट्रो, उसके बाद एग्जांपल्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एग्जांपल्स एंड अगेन आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, और लास्ट में जब भी चैप्टर कंटेंट खत्म होगा उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन, आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं, इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं। क्या इंट्रो है, रेट ऑफ चेंज क्या है। अगर हम किसी का सपोजिंग दिस इक्वेशन a = πr², द एरिया ऑफ सर्कल, वी कैन से, हर व्यक्ति जानता है कि ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है। दिस इज डिपेंड ऑफ रेडियस, आप r के मान चेंज करते जाइए, एरिया चेंज होगा। ठीक है, अगर r को हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, r डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज होगा। तो ये जो चेंज आता है इसी को हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, कि रेट ऑफ चेंज क्या है।
ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, उस फर्दर जिस क्वांटिटी पे आपका निर्भर कर रहा हो। सपोज ये आपके पास, मैं डायरेक्ट एक कंक्लूजन यहाँ लिखूंगा लास्ट में, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर ये नहीं भी समझ में आता है तो आप उस पॉइंट को एक्चुअली में कायदे से समझें, ठीक है। जैसे a इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर, वी कैन से, आपको पता है y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, जिसके सापेक्ष करते हैं, अगर थीटा का करते हैं तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, एरिया में चेंजमेंट किसके कारण आ रहा है, रेडियस के कारण। तो वी कैन से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये चेंज को शो करता है। दिस इज पाई और डी ए अपॉन डी आर, दिस इज आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई, ये कितना 2r। तो जो एरिया में चेंजमेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर। फार्मूले के बेस पे हमने समझाया। फाइनल कंक्लूजन हम लिखते हैं कि अपने पास कोई एक क्वांटिटी है, डिपेंड है किसी पैरीमीटर P। पैरीमीटर का मतलब होता है जिस पे वो क्वांटिटी डिपेंड हो। जैसे अगर हम बात करें एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी साइड पे डिपेंड है, तो दिस इज पैरीमीटर। पैरामीटर और पैरीमीटर दोनों चेंज होते हैं। पैरामीटर क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज रहे हो। पैरामीटर क्या है, यहाँ पे r है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ये सर्कल का पेरीमीटर यानी परिधि 2 पाई r, और इस स्क्वायर का पेरीमीटर a इक्वल टू 4a। पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री समिशन ऑफ एनी फिगर, एनी डायग्राम इन 2D। किसी भी 2D आकृति में उसके बाहरी बाउंड्री का जो एडिशन होता है दैट इज पेरीमीटर यानी परिमाप। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर की बात हम कर रहे हैं, पैरामीटर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके कारण एक दूसरी क्वांटिटी चेंज हो। जैसे आपने क्यूब ले लिया, घन, ये घन आपके पास है, घन का अगर साइड की बात करें a, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब। वॉल्यूम में चेंज किसके कारण आ रहा है, साइड के कारण आ रहा है, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या है, a। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो एक्स वाई और एक्स वाई, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एक्स वाई। तो इन चेंज ऑफ एक्स ए, रेडियस में, इसमें एरिया में चेंज किसके फर्दर में आ रहा है, एक्स और वाई के, जबकि इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप जो होगा वो 2x + 2y, इसका योग और इसका योग। तो ये बात समझ में आई पेरीमीटर शब्द और पैरामीटर में डिफरेंस। पैरामीटर वो होता है जिसपे अपनी क्वांटिटी डिपेंड हो, जिसपे चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कोई भी फिजिक्स क्वांटिटी हो सकती है, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कोन का एरिया, कुछ भी, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस होंगी। मान लिया कि फाइनल कंक्लूजन में लिख रहा हूं, कैसे क्वेश्चन करने हैं कि कोई क्वांटिटी है, डिपेंड है पैरामीटर P पर। तो अगर इसका हमें चेंज किसमें, हमें जब भी कोई क्वांटिटी पैरामीटर P पे डिपेंड हो तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू P, जिस पे डिपेंड होगी P के, विथ रिस्पेक्ट टू P। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्वेश्चन कराएंगे आपको तुरंत समझ में आएगा, बट थ्योरेटिकल समझना थोड़ा सा दिक्कत है। तो dq/dp इक्वल टू कितना होगा, d/dp आप किसका करेंगे, p का। तो ये सिस्टम है जब q डायरेक्टली डिपेंड हो p पर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर हम यहाँ पे जो एरिया लिए थे, सब रफ कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट में लास्ट में लिखूंगा। अगर आपके पास a इक्वल टू आपके पास पाई आर स्क्वायर है, हमने कह दिया कि जो r है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, दिस इज एरिया चेंज इन रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस चेंज इन रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है और त्रिज्या समय के साथ बदल रही, 2 सेकंड बाद कुछ और दो, तो इसका जब भी पैरामीटर T पर डिपेंड हो, ए क्वांटिटी डिपेंड हो पैरामीटर पर, पैरामीटर डिपेंड हो P पर, पैरामीटर डिपेंड हो T पर, तो डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू T करते हैं। तो ये कितना होगा, dA/dt, दिस इज कितना पाई, और इसका कितना हो जाएगा 2r, और जिसको T मानने हैं उसका dr/dt। तो अब हम आपके पास फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं। ये कुछ भी नहीं याद रखना, आपको याद क्या रखना है उस पर बात करते हैं। कोई क्वांटिटी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर P पे डिपेंड है, तो उसका परिवर्तन की दर जो होगी, परिवर्तन की दर वो होगी dq/dp, क्योंकि पैरामीटर पर Q कोई डिपेंड है P पर, अगर पैरामीटर पर किसी भी डिपेंड है, परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर परिवर्तन की दर
दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पैरामीटर टाइम पर डिपेंड है, जो भी पैरामीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, पैरामीटर हो सकती है त्रिज्या, पैरामीटर लंबाई हो सकती है, पैरामीटर किसी भी आकृति की साइड हो सकती है, अगर वो टाइम पर रिस्पेक्ट है तो फिर आपका जो dq अपॉन dp होगा वो सॉल्व होगा जो dq अपॉन dp होगा वो सॉल्व होगा क्या, dq अपॉन dp इज टू रेट ऑफ चेंज जो भी होगा वो किस पे आएगा, पहले तो उसका फर्दर इस जैसे क्वांटिटी का किया हमने, dq अपॉन dp इज टू dp अपॉन dt, लेकिन यहाँ पे इन रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे। आपको एक सीधी सी बात बता दें कि अगर एरिया डिपेंड है रेडियस पर, केवल रेडियस पर, तो एरिया में चेंज जो आएगा वो dA/dr आएगा, और अगर रेडियस टाइम पे डिपेंड है तो dA/dt। फिर से पूरी बात समझेंगे कि अगर Q केवल कोई क्वांटिटी किसी पैरामीटर पर डिपेंड है, मतलब किसी भी साइड या किसी भी उस पर डिपेंड है, तो उसकी परिवर्तन की दर dQ/dp। अगर पैरामीटर डिपेंड ऑन T किसी भी समय पर निर्भर है तो उसका चेंज जो हम निकालेंगे Q का क्वांटिटी वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी dQ/dt और dQ/dp इस dP/dt। ऐसे देखो Q का किया T के सापेक्ष और इसका फिर किया, और इसके बाद जो यहाँ पे आया dP का वो इन रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, dP/dt। ठीक है, ये चीज आप समझ लें। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल। क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर है, r/2 पर क्षेत्रफल पर परिवर्तन दर क्या होगी। तो एरिया इक्वल टू हमें पता है πr², तो ये कितना होगा dA/dr, r के रिस्पेक्ट में करिएगा, पाई dA/dr इक्वल टू r², तो dA/dr इक्वल टू कितना, पाई, और r² का x² का 2x होता है 2r, तो कितना होगा dA/dr इक्वल टू 2πr, r की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो dA/dr r इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा 4π, और यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में अगर ये ले रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, और नीचे रेडियस सेंटीमीटर में। अगर यही क्वेश्चन चेंज होके ऐसे हो जाता कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के साथ 2 मीटर पर सेकेंड है और त्रिज्या 1 मीटर है, एरिया में परिवर्तन, तो आप फिर से वही फार्मूला πr², तो dA/dt कैन सी इज पाई dA/dt ऑफ r², तो और जिसको t मानने हो, जिसको t मानने हो, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में r को t मानने हो, तो dr/dt, तो ये कितना हो जाता, dA/dt इक्वल टू पाई 2r इसका, और dr/dt की ये वैल्यू है मीटर पर सेकेंड में, वो रख देंगे, r की वैल्यू 1 रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक बार, क्वांटिटी p डिपेंड, पैरामीटर अगर केवल किसी पैरामीटर पर डिपेंड है तो डायरेक्ट उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगर आपका पैरामीटर समय पर डिपेंड है तो जिस क्वांटिटी में हमें चेंज निकालना है उसके t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो उसका अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया dq इस तरह से, इसका d/dt ऑफ पैरामीटर का, और जिसको p माना उसका फिर से करेंगे dP/dt, यहाँ भी t के ही रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वांटिटी d/dt ऑफ पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर क्या है, जो भी कांस्टेंट बाहर होगा dP/dt उसका करेंगे, और जो भी क्वांटिटी है ये, और इसके बाद dP/dt/p का पैरामीटर जिसको t समझ रहे हैं उसका फिर से कर देंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल्स में किया। बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। अगर ये कुछ नहीं याद है तो आप सीधे याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट डिपेंड हो तो उसी के सापेक्ष कर दो, अगर समय के सापेक्ष में है तो पहले उस एरिया का समय के सापेक्ष करोगे, उस पैरामीटर को टी मान के, और फिर से उसका अवकलन कर दोगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया। जैसे हम लोग वाई स्क्वायर का क्या करते थे अवकलन, अगर एक्स के सापेक्ष 2y, और y का किया तो d/dx, क्योंकि ये किस पे डिपेंड था, x पे। तो ऐसे ही r स्क्वायर अगर t पे डिपेंड है, कोई पैरामीटर सपोज a है, t के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका कितना होगा 2a, और इधर कितना होगा a मान के dA/dt। ये सारी चीजें क्वेश्चन में समझ में आएंगी। अब इसके लिए आपको क्या क्या और याद रखना है
तो उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जो भी 2D आकृतियाँ हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप याद करके क्या क्या आएंगे जब वीडियो देख रहे होंगे। पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल मैं लिख ही देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त के बारे में लिखता हूँ, दैट इज सर्कल। सर्कल में क्या क्या है, उसका एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि, पेरीमीटर 2 पाई आर, ठीक है, पी से लिखेंगे इसको। इसके बाद ये ए से लिख दिया। अर्ध परिमाप है, अगर वैसे अर्ध परिमाप अर्धवृत्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ देते हैं, अगर पड़ भी गई तो वहाँ ही बता देंगे। इसके बाद आपका घन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, वैल्यूम इज, अगर साइड उसकी ए है। सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। अगर आपका घनाभ है, वैसे घनाभ की भी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी लेकिन मैं लिखे देता हूँ। घनाभ क्या होगा, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई LBH, ठीक है। इसका पेरीमीटर जो होगा वो 2LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बेलन। तो बेलन के अगर आयतन की बात करें, सबसे पहले बेलन के अगर आयतन की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर H। उसके सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TS टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर प्लस एच। इसी प्रकार अगर हम शंकु की बात कर लें तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया जो संपूर्ण वक्रपृष्ठ पाई आर और ब्रैकेट पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। ये इस तरह से। इसके बाद गोला आता है, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कुछ भी नहीं है रेट ऑफ चेंज, अगर आप कायदे से समझा होगा तो हमने 2 एग्जाम्पल भी लिए थे। तो आपको याद रखना है कि पैरामीटर पे डिपेंड है तो डायरेक्ट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, टाइम पे डिपेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ओके बाय। शेयर करें, बहुत लोगों तक आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा ही कंटेंट आता रहेगा। आप शेयर करते रहिए, लोग बढ़ाते रहिए। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँगा और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। ओके, जय हिंद।